कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में मिसेस सरोज सुरेश जी आपका स्वागत है। आप ये योगाचार्य हैं। आप पूरा एनसीआर दिल्ली आपको एक योग प्रशिक्षक के रूप में जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, सवाल ये है कि आज के वक्त में जो हमारी नई पीढ़ी है वो रात दिन मतलब एक तरह से काफ़ी मतलब कंप्यूटर मोबाइल स्ट्रेस भरी जीवन जीता है, काफ़ी तनाव उसको होता है। तो योग कितना लाभदायक है ऐसे जीवन के लिए, और थोड़ा बताएं कि योग क्या है और कितना लाभदायक है। सर, योग को अगर हम परिभाषित करें तो बड़ी अलग अलग इसकी परिभाषाएं हैं। किसी के अनुसार आत्मा परमात्मा का मिलन है, तो कोई कहता है दो लोगों का मिलन है, आपस में परस्पर एक दूसरे का मिलन है। लेकिन आप सही पूछें ना तो बहिरात्मा से अंतरात्मा का मिलन है ये जो योग है। हम इसमें बड़े इंट्रोवर्ट अपने आप को जानने का स्वाध्याय, ये आपको जानने का जी माध्यम है ये। हाँ जी, अपने आप को जानने का एक हमारा ये माध्यम है। बाकी तो इसकी बहुत परिभाषाएं भी दी हैं। कर्मशु कौशलम योग है, कर्मशु कौशलम, इस टाइप से इसकी परिभाषाएं हैं। जहाँ तक इसके लाभ का सवाल है तो सब अत्यंत लाभकारी है आज के टाइम में, जबकि इतना प्रत्येक जो नवयुग है हमारा खासकर, वो इतना स्ट्रेस से गुज़र रहा है, इतने टेंशन से गुज़र रहा है। तो उस समय ये बहुत ही लाभकारी है योग, क्योंकि ये हमें फिज़िकली नहीं मेंटली भी है जो ये हमें रिलैक्स देता है, और स्पिरिचुअली भी हम अध्यात्म की ओर भी थोड़ा इसके थ्रू बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ये लाभकारी है। हर बच्चे को इसको करना चाहिए, नवयुवकों को खासकर। और अवेयरनेस है, ऐसी बात नहीं है, अभी अवेयरनेस है। आप देखिए हर पार्क में आपको मिलेंगे योग करते हुए, और मैंने तो पूरी लाइफ ही इसमें लगा दी है। पूरा का पूरा जीवन, मेरा पूरा जीवन का ध्येय योग के लिए ही है, और करीब 30 वर्षों से मैं बराबर से आप योग कर रही हैं और सिखा भी रही हैं। जी जी, सुबह 4 बजे में, अगर मेरी अब दिनचर्या सुनेंगे, सुबह 4 बजे मैं उठती हूँ। मैंने कभी ये परवाह नहीं की रही कि फॉग है क्या है। 15-20 किलोमीटर योग कराने के लिए जाना, मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता मैंने कोई यहाँ का कॉलेज या कोई भी स्कूल या कोई भी पार्क या कोई भी सोसाइटी छोड़ी है जहाँ योग ना कराया हो। बल्कि आप देखिए कोरोना टाइम में जबकि लोग बाग बहुत भयभीत थे, तो उस समय पूरे गाज़ियाबाद के अंदर मैं पहली महिला थी जिन्होंने ऑनलाइन अरेबियन कंट्रियों को ये योग कराया, और उसका लाभ भी मिला है लोगों को। मैम, सवाल एक है, हमारे भारत देश में योग ऋषि मुनियों के ज़माने से चला रहा है जी, शताब्दियों पूर्व की मैं अगर बात करूँ जी। लेकिन ऐसा क्या है, जापान के लोगों की लंबी आयु होती है, चाइना के लोगों की लंबी आयु होती है। चाइना इन्वेंशन में सबसे आगे है, जापान हर क्षेत्र में भारत देश से आगे है। हमारे भारत देश में जो एवरेज एज है वो आप देखिए मैम कितना हार्ट अटैक हो रहा है, और 60 के आसपास हम लोग समाप्त हो जाते हैं। सर, इसका यही की चीज़, और हम लोग क्यों नहीं उसको अडॉप्ट कर पा रहे मैम, कहाँ कमी रह गई? सर, ये पॉपुलेशन बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे इंडिया का। आप जापान में देखिए, मैं तो अभी जल्दी में होकर आई हूँ, वहाँ मतलब पॉपुलेशन इतनी कम है, और चाइना ने भी देखिए कंट्रोल कर दी, और हिंदुस्तान तो आज टॉप में है। इतनी पॉपुलेशन का होना तो बड़ा मुश्किल होगा ये कि हम फिर उस चीज़ को मतलब सरवाइव कर जाएं इतना लंबा, क्योंकि हर चीज़ की देखिए ज़रूरत पड़ती है, और पॉपुलेशन हमारी इतनी ज़्यादा है कि कहाँ से हम हर प्रबंध कर पाएंगे, उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ कहाँ से उपलब्ध करा पाएंगे। तो मतलब जो यहाँ के लोग हैं, भारत के लोग हैं जी, वो योग को मतलब करते नहीं, योग जो है उनकी रूटीन वे में नहीं है, ये मैं मान सकता हूँ। सर, यहाँ हमारे यहाँ रिसर्च कम की जाती है इनके ऊपर। विदेशों में आप देखिए योग के ऊपर बड़ी रिसर्च की है, तो उनको उसका लाभ मिल रहा है। दूसरा, वहाँ एजुकेशन भी ज़्यादा है हमारे यहाँ से। हाँ। तो एजुकेटेड व्यक्ति इसको समझता है कि भाई इसका क्या लाभ है क्या नहीं है, तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा फैक्टर जहाँ है। तक मैं देखता हूँ जब बाबा रामदेव आए जी, तब से थोड़ा लोग अवेयर हुए जी, योग कुछ चीज़ है। नहीं मैम जी, नहीं सर, बहुत बड़ा श्रेय जाता है रामदेव जी को, बाबा रामदेव जी अब को। तो हमारे भारत देश में भी
योग दिवस मनाया जाता है मैम? सर उसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को जाता है। 2 सवाल मैम और योग को लेके था। जी योग जो है जैसे आपने कहा आत्मा परमात्मा का मिलन है, लेकिन आज की जो वैज्ञानिक युग है मैम, इस वैज्ञानिक युग में केमिकल युक्त भोजन के साथ साथ हमारा पर्यावरण बड़ा दूषित हो गया है और लोगों को, आज के युवा को ईश्वर पे भरोसा मतलब एक तरह से एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, साइंस पे भरोसा ज़्यादा है। थोड़ा आप बताइए कि स्पिरिचुअल कितनी जीवन में महत्वपूर्ण है, लोगों को कितना विश्वास रखना चाहिए ईश्वर पे? सर मैं आपको बताऊं, योग रियली में साइंटिफिक है, हर व्यक्ति उसको नहीं बता पा रहा। आज हमारे आप गाजियाबाद को ही उठा लें, हर व्यक्ति टीचर बना हुआ है, लेकिन नॉलेज कितने लोगों को है, कितने लोगों ने साधना की है, ये बिल्कुल साइंटिफिक रीज़न है। देखिए हमारे जो ब्रेन की वो हैं ये सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, ब्रेन के न्यूरॉन्स हो गए, बॉडी के सेल्स हो गए, ये एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं हमेशा। वो फ्रीक्वेंसी कितनी भी है, कुछ भी है, तो उस फ्रीक्वेंसी को जब हम एक ही लेवल में ले आते हैं, यानी हमारे न्यूरॉन्स की फ्रीक्वेंसी, ब्रेन के न्यूरॉन्स की फ्रीक्वेंसी और बॉडी के सेल्स की फ्रीक्वेंसी एक ही लेवल पर आती है, जब एक ही उनकी फ्रीक्वेंसी की जो वो है एक ही रहेगी धारा, तो उस समय आदमी बिल्कुल नॉर्मल होता है और वो शांत होता है और खुश भी होता है क्योंकि हमारे माइंड की 5 स्टेजेस हैं सर। मैं समझ। हाँ, आपकी डेल्टा है, उसके बाद आपकी थीटा आती है, फिर आपकी अल्फ़ा है, फिर बीटा है और फिर गामा है। तो जब हम 0 to 4 पर होते हैं डेल्टा स्टेज, तो आप सोचिए इसको हम कोमा की अवस्था भी कह सकते हैं, नींद की अवस्था भी कहते हैं। और जब हम 4 to 7 पे हमारी सेल्स की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करती है, तो उस समय हम नॉर्मल होते हैं, नींद से जगह से होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते। बट जब 7 to 14 पे की जब हमारी फ्रीक्वेंसी रहती है, तो उस समय हम बिल्कुल अवेयर होते हैं, शांत होते हैं और कोई भी कार्य हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये हमारी अल्फा स्टेज कहलाती है। एंड 14 to 20 जब होती है, उस समय हम हाइपर हो जाते हैं, ये हमारी बीटा स्टेज है। आप देखिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं और या जो भी बात करेंगे तो वो शांत नहीं होंगे, चुप, बहुत ज़्यादा जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, तो ये स्टेज भी हमारी हाइपर की हो जाती है। और 20 to अबाव की जब हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाती है ब्रेन की और बॉडी की एक सी सेल्स की, तो उस समय हमें सत्य दिखाई देने लगता है, सच सुनाई देने लगता है और हम तो उस समय हमें बिल्कुल ये फील हो जाता है कि ईश्वर हमारे साथ है और हम अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं और बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये तो साइंटिफिक रीज़न है, हर व्यक्ति उसको व्यक्त नहीं कर पाता है, बस ये है। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मैम। एक लास्ट सवाल, हर एक आम व्यक्ति को योग करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। किस तरह करना चाहिए? 1-2 अगर कुछ आप बता पाएँ, मतलब करना नहीं है लेकिन कौन कौन सा योग करना चाहिए हर उम्र के लोगों के लिए, जिससे कि कम से कम उनकी स्वास्थ्य बेहतर हो? सर जैसे जो ज़्यादा है, अबाव 80 है या 70 से ऊपर है या जिनको कोई परेशानी है, वो तो सूक्ष्म व्यायाम कर लें, सूक्ष्म व्यायाम ही काफ़ी है उनके लिए। और जो हमारे बीच के लोग हैं, एवरेज एज के हैं, 50 to 60 हैं, वो कर सकते हैं, इजी आसन कर लें। और प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखता है। और ध्यान की अवस्था तो हर कोई कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, यंग जनरेशन को तो करना ही चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस बहुत दूर होता है ध्यान से। और बाकी छोटे बच्चे 5 साल से पहले योग ना करें, 5 साल के बाद बच्चे करें जी। योग करेंगे, स्वस्थ दिमाग होगा, ये फिर स्वस्थ हमारा जी देश भी होगा। जी बिल्कुल लास्ट सवाल मैम जी, जो हमारा पर्यावरण है पूरे देश में, दिल्ली एनसीआर सबसे ज़्यादा प्रदूषित है जी, आप तो मानती हैं? जी बिल्कुल। इसको सामान्य कैसे किया जाए? सर ये सबको ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग क्या सोचते हैं गवर्नमेंट सब कुछ कर दे, हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा जी, हम लोगों को खुद ध्यान देना पड़ेगा, पर्सनली भी। अब आप देखिए, मैंने इतना ध्यान दिया, हमारे यहाँ पेड़ ही काटे जा रहे थे, मैं दूर की बात नहीं कर रही, हमारी सोसाइटी में लोग पेड़ काट रहे थे। और दुर्भाग्य की बात देखिए, पढ़े लिखे लोग जिनको ये पता है कि हमें ऑक्सीजन इनसे मिल रही है, हमारा जीवन है ये, आज इतना पॉल्यूशन है, हमें बहुत पेड़ों की ज़रूरत है, उसके बावजूद भी लोग
केवल अपने सेल्फ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उनको काट रहे हैं। तो ये तो हमें खुद ही ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, सरकार को और ज़्यादातर जिम्मेदारी जी हम लोग को भी जी, निभानी बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल। तभी हम बचेंगे, नहीं तो बिल्डिंगें रहेंगी, हाँ जी, इंसान नहीं रहेगा। जी जी, बिल्कुल। सरोज मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और मुद्दों पे हम विस्तार पूर्वक नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे। नमस्कार। जी, नमस्कार नमस्कार।